नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे जुपिटर ट्रांजिट की। और जुपिटर ट्रांजिट कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। कन्या वालों के लिए लग्न के हिसाब से मैं कहूँगा मोर देन 80% हम उसको मान के चलेंगे। कन्या राशि के लिए थोड़ा आप 15-20% का इफेक्ट समझिएगा। आपका जो कुंडली में लग्न है, बर्थ चार्ट में जो जन्म लग्न कुंडली है उसको फॉलो कीजिएगा। मून लग्न चंद्र राशि कुंडली को कम इम्पोर्टेंस दीजिएगा। यहाँ पर जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है कन्या लग्न के लिए, वो छठे भाव से सातवें भाव में हो रहा है। यानी कि आपकी कुंडली में जहाँ 11 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का छठा स्थान है, और जहाँ 12 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का सातवां स्थान है। सप्तम भाव में गुरु अपने ही घर में आ रहे हैं, मीन राशि में। तो मीन जो राशि है वो उनकी खुद की राशि है, अपने ही घर में गुरु आ रहे हैं और सप्तम भाव में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्या लग्न के लिए, क्योंकि ये गुरु उनके पहले स्थान को देखेंगे। पहला स्थान हमारा मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है। तो हमारे थॉट्स पे भी इफ़ेक्ट होने वाला है। जब थॉट्स पे इफ़ेक्ट होता है तो सब हर चीज़ पे इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि आपके माइंड से, आपके थॉट से ही पूरी आपकी एक शख्सियत होती है, आपका एक वजूद होता है, आपका खुद का एक जो भी बाहरी एक दुनिया के सामने आपका जो एक पहचान होती है वो आपके थॉट के हिसाब से होती है। यहाँ पर ये जुपिटर डेफिनेट स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट करने वाला है यहाँ पर। और एक चीज़ है कि आपको ये गुरु सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव बहुत इम्पोर्टेंट गुरु के लिए इसलिए है क्योंकि वहाँ पर मैंने हमेशा अक्सर ये देखा है कि गुरु उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉजिटिव और थोड़े नेगेटिव उसके रिजल्ट्स होते हैं। तो वो क्या है, तो वो इफ़ेक्ट क्या है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका सप्तम भाव है उसमें जब गुरु आता है तो वो उसके लिए एक तरह से कारक भाव हो जाता है, और सप्तम भाव में आया हुआ गुरु आपके पार्टनर और लाइफ पार्टनर का ये स्थान है, उस पर इफ़ेक्ट करता है, उन दोनों पे इफ़ेक्ट करता है। तो आपके जो पार्टनर्स हैं बिजनेस में, उनसे आपकी अनबन हो सकती है, उनसे आपका बॉन्डिंग ब्रेक हो सकता है, आपके रिलेशन ब्रेक हो सकते हैं। और ये तब पॉसिबल बनेगा अच्छा होना जब आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो, जो क्लैरिटी हो। तो अगर कोई भी एक दोनों में से पार्टनर, दो हो या तीन हो या पांच हो, अगर कोई भी एक उसमें से सच्चाई से दूर है या एक दूसरे के साथ ईमानदार नहीं है, तो वो ब्रेक होगा, उस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे और वो क्लैरिटी होना ज़रूरी है, और वो करवाएगा गुरु। तो आपको उस प्रोसेस को सही समझ के या पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ये नहीं है कि इमोशनल हो गए, दुखी हो गए कि अरे पार्टनरशिप थी इतने समय से थी या अच्छी थी या हमने अभी जस्ट की थी, लेकिन अच्छे दोस्त के साथ शुरुआत कर रहे थे लेकिन ऐसा हुआ। तो वो होगा, उसमें अल्टीमेटली आपके लिए सही होने वाला है। तो वो एक चीज़ है। बट ये जो पूरा 13 मंथ जुपिटर 13 अप्रैल से 2022 से 2023 के अप्रैल तक रहने वाले हैं, तो उसमें कभी भी ये चीज़ें होती जाएगी, डेवलप होगी, तुरंत होगी, वो पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये किसी का एक महीने में, किसी का एक दिन में, किसी का एक पूरे साल के अंदर कभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। तो वो एक ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर आपका पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर, उसके साथ भी ये चीज़ हो सकती है कि आपका उनसे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो दोनों के बॉन्डिंग में, रिलेशन में, और डिस्टेंस क्रिएट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह अच्छे नहीं रहे तो ये बात डिवोर्स तक जा सकती है। लेकिन अगर आपके पर्सनल चार्ट में बहुत अच्छे ग्रह हैं बहुत अच्छी दशाएं हैं, चीज़ें अच्छी हैं, तो ये जुपिटर उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन यस, ये हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों जॉब के लिए जा रहे हैं या बिजनेस है जो भी है, तो उसके लिए एक दूसरे से दूर रहेंगे। मतलब कोई दूसरे शहर में, कोई तीसरे शहर में, कंट्री वाइज भी डिस्टेंस हो सकता है या स्टेट वाइज, एनीथिंग। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल बन सकती हैं। इन शॉर्ट, ये जुपिटर आपको थोड़ा दूर करेगा, एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। यहाँ पर आपका गुरु पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है, तो ये डिस्टर्बेंस के साथ साथ वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है उतना। लेकिन आपका पर्सनल चार्ट में अगर वहाँ पर 7th हाउस में राहु है,
तो फिर गुरु उसके साथ आएगा तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपके पर्सनल चार्ट में फर्स्ट हाउस में राहु है या सेवन्थ हाउस में केतु है, तो भी ये सारी चीज़ें क्रिएट होंगी, हर्डल्स क्रिएट होंगे, स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो ये सेवन्थ हाउस का जुपिटर कन्या लग्न के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल है। अब इसमें करना क्या है, रेमेडीज़ क्या होती है? तो रेमेडीज़ ये है कि मन शांत रखें और ये डेफ़िनेट होने वाला जो चीज़ें हैं, आपके चार्ट में आपकी दशाएँ अच्छी रही तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसको आपको समझ के चलना है। आपको ये सोच के चलना है कि भई ये समय गुरु के ट्रांज़िट तक का है। गुरु एक बार यहाँ से निकल जाएगा फिर वो समय अच्छा ही है, तो क्यों उस समय को हम अच्छे से ना निकालें? क्यों हम एक दूसरे को समझ के ना चलें? तो वो सारा आपको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए एक दूसरे के साथ क्लैरिटी होते हुए या प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और हर्डल्स कम हो जाएँगे और ये चीज़ लाइफ़ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर दोनों के साथ लागू होगी। तो क्लैरिटी रखिएगा और मन शांत रखिएगा और जहाँ आपको लगे कि भाई मेरे लिए ये रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा बट ईमानदारी और सच्चाई के साथ। अगर वो सामने वाले को आपके रिश्ते की या आपकी जो इमोशनल आपका अटैचमेंट है उसकी अगर कदर नहीं है, तो उसको फिर जाने दीजिएगा, अदरवाइज़ वो मेंटेन नहीं होगा, उसमें डिफरेंसेस और क्रिएट होंगे। और ये चीज़ है। सो एक चीज़ ये, दूसरे गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं आपके सेवन्थ हाउस में रहे गुरु की, तो दृष्टि अगर कहूँ तो 11th हाउस में है जो कि सोर्स ऑफ इनकम का है, लक्ष्मी का है। तो आपकी इनकम बढ़ेगी, डेफिनेट बढ़ेगी। आपका इनकम नहीं है तो शुरू हो जाएगी, अच्छी शुरू होगी, जो आपने एक्सपेक्टेशन होगी उससे ज़्यादा। और प्रमोशन आपको नहीं मिला है तो डेफिनेट मिलेगा। आपका जो भी बिज़नेस है, जॉब है, उसमें डेफिनेट आप प्रोग्रेस करेंगे और उसमें मनी वाइज़ आपको बहुत गेन होगा, बहुत बेनिफिट होगा, तो आपके लिए वो अच्छा होगा। कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलना है, ऐसे चांसेस हैं कि भाई मैं ये जॉब पाऊँ तो वो भी मिल सकता है, उनके लिए अच्छा है। इच्छा पूर्ति का स्थान है, तो आप मन में जो भी इच्छाएं होंगी वो ये जुपिटर पूरी करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि गुरु की दृष्टि अच्छी है यहाँ पर, और ये दृष्टि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि गुरु आपको कर्क जो राशि है, जो गुरु की उच्च राशि है उस पे दृष्टि कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए बेनिफिट करेंगे उनके उच्च राशि होने की वजह से। तो फ्लो ऑफ इनकम बहुत आने वाला है, लेकिन अगर आपके पर्सनल चार्ट में अच्छे ग्रह नहीं रहे तो वो इनकम, वो फ्लो डाइवर्ट हो जाएगा रॉन्ग ट्रैक पे और आपको बेनिफिट भी लॉस ना कन्वर्ट हो जाए। वो आपके चार्ट को देख के चलिएगा पर्सनल। आपको लगे कि शुरू में ही पता चले 1 आध महीने, 1.5 महीने में कि भई मेरे पैसे तो आ रहे हैं, जो आने थे उससे ज़्यादा आ रहे हैं बट जा भी रहे हैं। तो फिर उसको उस जगह पे डाइवर्ट कीजिएगा जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके अकाउंट में, तो आपके पास से कम चले जाए बट वहाँ सेव रहे। दूसरा, और उनका चार्ट देखने के बाद, तो दूसरा ये है कि आपके लिए जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस पे दृष्टि करेंगे। फर्स्ट हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है जुपिटर की दृष्टि की वजह से, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि गुरु आपको सही निर्णय लेने में हेल्पफुल रहेंगे, सही दिशा दिखाएंगे और आपको उसको फॉलो करना चाहिए। और जो सत्य है, जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, उसको पकड़ के चलिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि गुरु आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो फर्स्ट हाउस आपका मोरल हाई रखेगा, क्लैरिटी रखेगा, आपकी बात लोगों को सही लगेगी, आपके थॉट्स को, आपके विचारों को सराहा जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। तो उस चीज़ को आप समझ के चलिएगा तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आप सही निर्णय ले पाएंगे। और आपके पर्सनल चार्ट में जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट हाउस में राहु है या केतु है या दूसरे कोई ग्रह हैं जिनकी दशाएं अच्छी नहीं है, तो वो फिर आपको कैलकुलेट करना है शुरू में ही कि आपने कुछ डिसाइड किया, उसके अकॉर्डिंग चले लेकिन वो हुआ नहीं है, उसके रिजल्ट सही नहीं मिले, तो गुरु आपको जो बेनिफिट देना चाहता है वो आपके पर्सनल चार्ट में से आपको नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि गुरु यहाँ से थर्ड हाउस में देखेगा। थर्ड हाउस जो है वो आपका साहस का है, पराक्रम का है, तो पार्टनरशिप में आप साहस पराक्रम ना करें। नई पार्टनरशिप ये साल, ये जो पूरा अप्रैल से अप्रैल तक का समय है उसमें बिल्कुल ना करें, उसमें मज़ा नहीं आएगा। जो पुरानी है उसको संभालने की कोशिश करें, वही बेहतर है। साहस करना है तो अकेले कुछ जो भी है कर सकते हैं उसमें कीजिएगा और कैलकुलेशंस के साथ जो आपको पता है उसी बिज़नेस में कीजिएगा, क्योंकि जुपिटर आपको डेफिनेट साहस करवा देगा, लेकिन
अब आपको किस में करना है वो निर्णय आपको लेना है। निर्णय आपका पॉजिटिव हो रहा है बिकॉज ऑफ फर्स्ट हाउस, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट में अगर गलत प्लैनेट्स बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में, 11th हाउस में, तो वो प्लैनेट्स आपको जंप कराएंगे, साहस कराएंगे बिकॉज ऑफ गुरु, लेकिन वो प्लैनेट्स आपको साइड ट्रैक कर देंगे या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको नेगेटिव कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशंस थोड़ा करके चलिएगा। शुरू में जुपिटर अप्रैल में जा रहा है तो अगस्त तक तो मैं कहूँगा कुछ मत कीजिएगा। जो सामने से हो रहा है, जो चीज़ें अपने आप हो रही है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। अगस्त से दिसंबर बेस्ट टाइम है, गोल्डन पीरियड है, उसको आप फॉलो कीजिएगा। और उसका एक ट्रेलर जो होता है वो आपको अप्रैल 13 में, ये जो ट्रांजिट हो रहा है वहाँ से लेके 29 अप्रैल तक मिल जाएगा। तो आप उस तरह से चल सकते हैं वो समय को ऑब्जर्व करते हुए, और फिर अगस्त से दिसंबर में वो समय का इफ़ेक्ट वहाँ भी मिलेगा, ऐसा सोच के आप चल सकते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पर गुरु आपके ब्रदर सिस्टर के स्थान को, तीसरे स्थान को देख रहा है, तो उनके साथ भी अच्छा बॉन्डिंग शुरू होगा अच्छे से। जो रिलेशन अगर टूटे हुए या प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स हैं, या इमोशनली डिटैचमेंट हुआ है, तो वो सारा अच्छा हो सकता है उनके साथ। अच्छा एक मैच्योर बात हो और पॉजिटिविटी आए रिलेशन में, ऐसा हो सकता है। तो अच्छा है उस हिसाब से। और पब्लिक रिलेशन आपके अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आप लोगों से इंटरेक्शन कर पाएंगे। आप आपका जो अभी तक एक रूटीन था जो घर से ऑफिस का या बिजनेस का या जो भी है, वो लिमिटेड लोगों में था, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फैलेगा वो। और नेक्स्ट ईयर तक उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। मई जून जुलाई में और जनवरी से अप्रैल में जो ट्रांजिट करेंगे नेक्स्ट ईयर, उतना जो समय है, जो पापकर्तरी वाला समय है, उसको अवॉइड करना है। उसमें कुछ बड़े निर्णय नहीं लेने, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। जो चल रहा है उसको मेंटेन करना है। सो ये रेमेडीज़ समझे तो रेमेडीज़ हैं, या फिर ध्यान रखने वाली बात समझे तो ये है। बट ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। जुपिटर मोरल आपका हाई रहेगा क्योंकि फर्स्ट हाउस पे उसकी अच्छी दृष्टि है, 11th हाउस पे अच्छी दृष्टि है। आपकी जेब में पैसा आएगा, आपका प्रमोशन होगा, सब कुछ अच्छा है। और थर्ड हाउस अच्छा है, आपको फैमिली या आपके ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिल सकता है, आपसे उनको मिल सकता है। सो बॉन्डिंग उसमें भी अच्छे रहेंगे। सिर्फ पार्टनर और लाइफ पार्टनर को थोड़ा आप समझ के चलिए, ईगो या अननेसेसरी क्लैशेस ना हो, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी और कुछ ध्यान ज़्यादा रखने वाली बात नहीं है। बट आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि ये फल आपको कुछ लोगों को पहले ही मिलेंगे, कुछ लोगों को महीने बाद मिलेंगे, कि कुछ लोगों को 6-8 महीने बाद। तो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे और उनकी दशाओं पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।